दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के शौर्य प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड है एसबीआई ने इंडियन आर्मी के लिए इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया था। और ये जो क्रेडिट कार्ड है वैसे दो तरह के मिलते हैं। इसमें एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिलता है जो ये अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक सेलेक्ट नेटवर्क के साथ में भी मिलता है। दोनों क्रेडिट कार्ड है ये रुपए नेटवर्क के साथ में मिलता है, तो यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबल कौन कौन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी में, चाहे वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इसके अलावा कोस्ट गार्ड में, पैरामिलिट्री फोर्स में या फिर आसाम राइफल्स में, तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करना होगा आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड की फीस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। यानी कि टोटल मिला के 295 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग करते समय चार्जेस लगेगा। बट खास बात यह है कि जैसे ही आपको ये कार्ड मिल जाता है तो इसको एक्टिवेट करने के बाद आप कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बदले में आपको 1000 रिवॉर्ड फंड्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। ये रिवॉर्ड फंड्स कब मिलेगा? जैसे आपका जो इस क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होकर आएगा तो उसमें इस क्रेडिट कार्ड का फीस ऐड होकर आएगा। यानी कि आपका जो कार्ड होगा उसके अंदर से ऑटोमेटिकली 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस कट जाएगा और उसका आपको एक स्टेटमेंट जनरेट होके आ जाएगा। तो उस स्टेटमेंट को आपको पे करना है। पे करने के 15 दिन बाद ही आपको 1000 रिवॉर्ड फंड्स मिल जाएगा। और ये 1000 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा, इसकी वैल्यू भी आपको 250 रुपये की यहाँ पे होने वाली है। तो यानी कि इस कार्ड का 250 रुपये का जो चार्जेस देंगे वो यहाँ से आपका रिकवर हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस भी लगता है। जैसे 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसका रिन्यूअल चार्जेस लगेगा, ऐसे हर साल ही रिन्यूअल चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का लगने वाला है, जो 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। बट यहाँ पे भी खास बात यह है कि पिछले 1 साल के अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो उस साल का जो रिन्यूअल चार्जेस होगा वो माफ हो जाएगा, यानी कि वेवर ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह हर साल आपको कम से कम 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आपको खर्चा करना है, ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस होता है वो हर साल फीस वेवर हो जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए अगर एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। बट जिनके लिए भी आप फैमिली में एड ऑन कार्ड लेते हैं उनकी एज कम से कम 18 साल या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में। जब इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अपना जो सीएसडी कैंटीन होता है वहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं, या फिर आप डाइनिंग के लिए कहीं पे खर्चा करते हैं, या फिर मूवी के लिए करते हैं, या डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर ग्रोसरी के लिए, यानी कि इन कैटेगरी पे आप इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको 5x रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। यानी कि 100 रुपये के बदले में आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। बट ये जो रिवॉर्ड फंड्स होगा ये अनलिमिटेड आपको इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलने वाला है। पर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5000 रिवॉर्ड फंड्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। तो यानी कि इन कैटेगरी पे आप जो भी खर्चा करेंगे उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 5000 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड से आप 100 रुपये का खर्चा करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टोर पे जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके खर्चा करते हैं, या फिर आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हर 100 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में एक रिवॉर्ड फंड्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप कहीं पे भी आप मर्चेंट क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप क्यूआर कोड को पेमेंट करेंगे तो भी 100 रुपये के बदले में एक रिवॉर्ड फंड्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलता है, 4 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपये के बराबर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। इनको आप जब भी रिडीम करेंगे तो आपके पास कम से कम 2000 या फिर उससे ऊपर का रिवॉर्ड फंड्स होना चाहिए। इनको रिडीम करके आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में भी क्रेडिट करवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी शॉपिंग वाउचर ले सकते हैं या रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेवल या फिर होटल के लिए भी रिडीम कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिलने वाला है, जिसमें कंडीशन बताया हुआ है फ्यूल के लिए आप इंडिया में कहीं भी फ्यूल वगैरह लेते हैं तो आप 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का अगर आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो उस पर आपको 1% तक का सरचार्ज होगा, वो वेवर ऑफ इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट ये 1% पे 18% का जीएसटी लगेगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा। यानी कि ओनली आपको 1% का जो सरचार्ज होगा वही वेवर ऑफ मिलने वाला है। बट कंडीशन ये है कि आपका ट्रांजैक्शन 500 रुपये से ऊपर का होना चाहिए और 3000 या फिर 3000 से कम का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसी पे सरचार्ज वेवर होने वाला है। और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपये तक का वेवर ले सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें एनपीसीआई की तरफ से 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे दिया जाता है।
ये जो इंश्योरेंस होता है ये पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होने पे 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड्स का बैलेंस को किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप पूरा कर सकते हैं। तो ये बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी मिलती है और आप चाहें तो उसी 6 महीने तक की ईएमआई भी करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे फ्लेक्सी पे ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप 2500 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप खर्चा करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका इजीली आप रीपेमेंट कर सकते हैं। तो ईएमआई की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, हालांकि जो पहले बताया वो बेनिफिट था, इसके अलावा कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। जैसे अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पे कैश एडवांस फीस के नाम से एक चार्जेस लगाया जाएगा। जितनी वैल्यू होगी उस पे या तो 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगेगा या फिर ये जो चार्जेस होगा 500 रुपये तक का चार्जेस लग सकता है और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आप एटीएम से कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें, वरना ये आपको कैश एडवांस फीस के नाम से चार्जेस लगाया जाएगा और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर लिया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट लगाएगा। जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 3.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी कि जितने दिन आप कैश को होल्ड रखेंगे उतना दिन का आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो, इमरजेंसी नहीं हो तो आप कैश को अवॉइड करें ताकि आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का जब भी बिल जनरेट होता है तो आपको कैश में भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करना है, यानी कि ब्रांच जाके स्लिप फिल करके उसके बाद कैश में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो वो भी आपको नहीं करना है, उसका भी चार्जेस लगता है। अगर आपने कैश में किया है तो 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर चेक से किया आपने तो उसके लिए 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। तो आप कोशिश करें आप मैन्युअली या तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करें, यूपीआई के थ्रू करें, तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, वरना आपको चार्जेस लग जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट कोई भी डिसऑनर हो जाता है, यानी कि आप चाहे चेक से करते हैं या फिर ऑटो पेमेंट आपने लगा रखा है और वो किसी कारण से अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो जो भी वैल्यू का आपका ऑटो सिस्टम में पेमेंट था उस पर 2% का चार्जेस लिया जाएगा, या फिर ये जो चार्जेस होगा कम से कम 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप मैन्युअली करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 20 to 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होता है वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है और साथ में 20 डेज मिलता है उसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। यानी कि ये 30 दिन के अंदर जो भी आपने खर्चा किया है उसका आपको एक बिल जनरेट होकर मिल जाएगा और बिल की जो ड्यू डेट होगी वो 20 डेज की आपको ड्यू डेट मिल जाएगी। तो 20 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आपको करना है, जो भी आपने खर्चा किया उसका बिल पेमेंट करना है। अगर ये 20 डेज के अंदर ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। अब लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें तो अगर 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह की कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, बट 500 रुपये से ऊपर का लेट पेमेंट होता है तो इस केस में 400 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस लगाई जाएगा और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी बैलेंस ड्यू होगा, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू होगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाया जाएगा जिसमें 3.75% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। पर एनम की बात करें तो ये 45% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल होता है उसको टाइम टू टाइम करते रहे ताकि आपको ये फाइनेंस चार्ज वगैरह आपको नहीं लगे। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड का अगर जो मिनिमम पेमेंट आती है, यानी कि आपका जब स्टेटमेंट जनरेट होता है तब एक आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट का सेक्शन आता है, दूसरा आपको टोटल अमाउंट का आता है। अगर अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है उसको अगर पेड कर देते हैं तो ये जो लेट पेमेंट चार्जेस लगता है 400 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का ये लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी आपको टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट आपको लगने वाला है, यानी कि आपका सिविल वगैरह भी यहाँ पे डिफेक्ट नहीं होगा और आपको ये लेट पेमेंट चार्जेस भी नहीं लगेगा, बट जो भी बिल ड्यू हुआ है उस पर इंटरेस्ट लगाई जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओवर लिमिट का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी आपको लिमिट मिली है उससे आप ज़्यादा का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे ओवर लिमिट का भी चार्जेस लगता है, जिसमें जो भी वैल्यू ओवर लिमिट के लिए यूज करेंगे उस पर 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाई जाएगा या फिर 600 रुपये तक का ये चार्जेस यहाँ पे लग सकता है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी आपको लिमिट मिली है उसको आपको पूरी को यूज़ कर लेना, उससे ज़्यादा का आपको नहीं करना है, नहीं तो ये ओवर लिमिट का चार्जेस लग सकता है। इसके अलावा आपके अपने क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह मिलते हैं, इनको भी आप जब भी रिडीम करेंगे तो पर रिडीम्शन रिक्वेस्ट पे आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो आपके पास ज़्यादा रिवॉर्ड फंड्स हो तभी आप रिडीम करें, नहीं तो आपको ये फालतू का बार बार का चार्जेस लग सकता है। और कोई भी फॉरेक्स करेंसी में इस क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, तो उस पर 3.5% तक का चार्जेस यहाँ पे लग सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 199 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। अगर रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन अगर कैंसिल या फिर फेल हो जाता है तो ये चार्जेस आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा का यूज कर लेते हैं तो टोटल अमाउंट पे 1% तक का चार्जेस भी देना होगा। अब देखो, इस क्रेडिट कार्ड की कुछ बेसिक डिटेल भी जानना जरूरी है। जैसे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट आता है, वो किस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड पे आने वाला है। जब स्टेटमेंट जनरेट होगा तो उसमें मिनिमम पेमेंट और फुल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो मिनिमम पेमेंट कैसे आने वाला है, जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा उस पर कोई भी जीएसटी वगैरह लगता है तो उसका 100% आपको चार्जेस आने वाला है। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ईएमआई का अमाउंट है तो भी वो 100% ऐड होएगा उसके अंदर। और कोई भी फीस और चार्जेस वगैरह लगते हैं तो भी 100% ऐड होने वाला है। इसके अलावा कोई भी फाइनेंस चार्ज लगता है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट वगैरह या फिर ओवर लिमिट का कोई भी अमाउंट है तो वो भी 100% काउंट होने वाला है। और जो भी उसके बाद जो भी बाकी बची हुई अमाउंट होगी उसका आपको 2% ऐड हो गया आएगा। तो इस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम अमाउंट ऐड होकर आने वाली है। तो इस तरह से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह आपके क्रेडिट कार्ड पे जब पेमेंट होएगा तो उसी हिसाब से वापस एडजस्ट होने वाला है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज रहता है उसका आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर ही बैलेंस को करना है। बात करें इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए या तो सर्विस पे होना चाहिए या फिर रिटायर्ड है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बट इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जैसे मैंने बताया कि डिफेंस पर्सनली ही इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरामिलिट्री में हो या असम राइफल्स में हो, तो उन्हीं के लिए ये क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को जैसे मैंने बताया कि लेने के लिए सैलरीड पर्सन यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि स्टेबल इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी यहाँ पे होना चाहिए जिसमें सर्वाइंग या फिर रिटायर्ड आईडी वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा इनकम की बात करें तो जो सैलरी होती है उसकी लेटेस्ट 2 महीने तक की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं। और इसके अलावा खास बात यह है कि यहाँ पे आपके पास जो डिफेंस का सैलरी पैकेज अकाउंट होता है वो यहाँ पे होना चाहिए डीएसपी अकाउंट, तभी इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए या तो आपकी जहाँ पे भी सर्विस वगैरह है वहाँ पे आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं आपके नियर बाई में जो भी एसबीआई की ब्रांच है वहाँ से भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इस क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा और नुकसान के बारे में जानकारी। वैसे मेरे ख्याल से इस क्रेडिट कार्ड पे कोई ज़्यादा बेनिफिट वगैरह नहीं मिलते हैं, हालांकि इस पे जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। तो आपकी चॉइस है, आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।